नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जो बहुत चौंकाने वाला तो है ही, मगर साथ ही बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है। उन्होंने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं और उन्होंने जो एक तरह का कन्फ्यूजन फैलाया हुआ है, दरअसल वो जानबूझकर किया गया है। यानी एक योजना के तहत, एक साजिश के तहत ये कन्फ्यूजन फैलाया गया है। और उनका कहना है कि ये कन्फ्यूजन इसलिए फैलाया गया है ताकि इस कन्फ्यूजन की आड़ में बीजेपी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर सके। उन्होंने दो और बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाही है, उसको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इन चुनावों में मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली करे। यानी एक एजेंडे के तहत कन्फ्यूजन फैलाया गया और फिर उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतगणना के दौरान किस तरह से उन्हें इस मतगणना को, चुनाव को प्रभावित करना है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से अपील की है कि वो इन एग्जिट पोल के झांसे में न आए और जिस तरह का कन्फ्यूजन फैलाया गया है उसके एजेंडे को समझते हुए घर में ना बैठ जाएं। वो पूरी तरह से सक्रियता से मैदान में रहें और लड़ाई लड़ें, ताकि कोई गड़बड़ी अगर बीजेपी, उसका प्रशासन, उसके अधिकारी करने की कोशिश करें तो उसे रोका जा सके। तो ये एक बड़ी आशंका खड़ी कर दी है कमलनाथ ने अपने इस बयान से। बल्कि कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेताओं ने भी इस तरह के बयान दिए हैं, कुछ इसी तरह की आशंकाओं को जाहिर करते हुए। कुछ एक नेता ने तो ये भी कहा है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो उनके हिसाब से उन्होंने चिन्हित किए हुए हैं, जिनमें कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उनको उस इलाके से मतगणना से दूर रहने के लिए या बाहर भेज देने तक की मांग कर डाली है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर, चुनाव नतीजों को लेकर अब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी तक चुनाव एग्जिट पोल के पहले तक ये मोटे तौर पर आम धारणा थी और तमाम जो सर्वेक्षण थे वो भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस की बढ़त है और कांग्रेस कंफर्टेबली जीतेगी। बड़े अंतर से भी जीत सकती है, लेकिन जीत उसकी अगर कम अंतर से भी जीती तो भी उसकी जीत सुनिश्चित है। और अभी भी जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से अधिकांश भी यही कह रहे हैं। लेकिन एक तो जो आज तक का एग्जिट पोल है वो कमाल का है। वो सबसे बड़े विवाद की वजह वही बना है क्योंकि उससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें आज तक के दो प्रमुख संपादक स्तर के नेता, माफ़ कीजिएगा, संपादक स्तर के पत्रकार राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई, एक्सिस माई इंडिया के जो प्रमुख हैं गुप्ता साहब, उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि उनके आंकड़े उनको बहुत भरोसेमंद नहीं लग रहे हैं और वो आशंकाएं खड़ी कर रहे हैं कि अगर ये गलत साबित हुआ तो उनकी फजीहत होगी, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और गुप्ता जी बहुत ही सच्चाते हुए, डरे सहमे से बोल रहे हैं कि आंकड़े तो मेरे पास यही आए हैं, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। तो इसका, और गुप्ता जी की आरएसएस कनेक्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं दिग्विजय सिंह ने। यानी ये बहुत सारी रायता फैल गया है, जिसमें एक्सिस माई इंडिया बीजेपी के एजेंडे के तहत काम कर रहा है, इस तरह का उसने सर्वे किया है, इस तरह के आंकड़े दिए हैं, कन्फ्यूजन फैलाया है। उस कन्फ्यूजन की आड़ में बीजेपी घपला घोटाला करना चाहती है मतगणना में और एक तरह से हारा हुआ चुनाव दूसरे तरीकों से जीत लेना चाहती है। और हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी इस तरह की प्रैक्टिस में, इस तरह के कामकाज में लगातार इंडल्ज होती रही है। चुनाव दर चुनाव वो हर तरह के हथकंडे आजमाती रही है। हमने देखा कि बिहार में किस तरह से कम 8 से 10 सीटों का खेल अधिकारियों के जरिए बीजेपी ने करवाया था और उसकी वजह से महागठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गया था। तो ये खेल हम देख रहे हैं। अभी बालाघाट में जो हुआ है, मतलब ये तो हद है कि अधिकारी छुट्टी के दिन जाकर मतपेटियां खोल रहे हैं और उसको लेकर चुनाव आयोग को आखिरकार एक एक्शन भी लेना पड़ा। हालांकि ये चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है हम सब जानते हैं, किसके लिए काम करता है ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, मध्य प्रदेश
हम सब जानते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। ये सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड था जहां पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। और उस बैटल ग्राउंड को फतह करने के लिए, क्योंकि इस बैटल ग्राउंड का महत्व 2024 के इलेक्शन से भी है, यहाँ 30 लोकसभा की सीटें हैं और अगर इस चुनाव में कांग्रेस अच्छा करती है, उसका माहौल बन जाता है, सरकार बन जाती है, तो दिक्कत हो सकती है मोदी साहब को दोबारा सरकार बनाने में। एक इस स्टेट से, फिर तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में ना भी जीते लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर इन चुनावों से बीजेपी को, मोदी शाह को एक डर लग रहा है, खतरा लग रहा है कि अगर ये मध्य प्रदेश का भी चुनाव हाथ से निकल गया, मध्य प्रदेश जैसा राज्य उसके हाथ से निकल गया, तो जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बनता जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, और इंडिया के पक्ष में जो महागठबंधन है एक तरह से विपक्ष का, उसके पक्ष में जो माहौल बन रहा है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा, उनके हौसले बढ़ जाएंगे और 2024 का खेल उनके लिए लगभग असंभव हो जाएगा, अनलेस कोई पुलवामा जैसा खेल ना हो जाए या करवा ना दिया जाए। तो ये एक बड़ी चिंता अब बन गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, क्योंकि जो पार्टी हार देख रही होती है अक्सर वो इस तरह के सवाल भी खड़ा करती है, अक्सर डर भी पैदा करती है, साजिश की आशंकाएं भी जाहिर करती है। तो ये डर से पैदा हुआ आरोप है कमलनाथ का और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं का, या सच में वो ग्राउंड की सिचुएशन समझ रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है और ये सारा कुछ कांग्रेस को हराने के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत खतरनाक संकेत है 2024 के लिए भी, कि अगर मध्य प्रदेश में इस पैमाने पर धांधली की योजना बना रखी है, साजिश रच रखी है बीजेपी ने, मोदी शाह ने, तो 2024 को जीतने के लिए वो किस हद तक जाएंगे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन हमें 3 दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 दिसंबर को अगर नतीजे उस तरह के आए जिसे कांग्रेस के पक्ष में आए और जो ज़्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो ये आशंका फिर बलवती हो जाएगी कि ये खेल, ये साजिश रची गई थी और वो कामयाब नहीं हो पाई है। और अगर किसी तरह से बीजेपी जीतती है और कुछ एक जगहों पर इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि मतगणना में हेरफेर किया गया है, धमकाया गया है लोगों को, वगैरह वगैरह, जो भी हथकंडे अधिकारियों के ज़रिए करवाए जा सकते हैं वो उपाय किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के चुनाव प्रश्नांकित हो जाएंगे और इससे आम जनता को भी कष्ट होगा, उन मतदाताओं को भी लगेगा कि उन्हें फिर चला गया है। क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके, जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ली थी, और इस बार फिर वो जो पार्टी जीतने वाली है उसे रोककर अपनी सरकार बना रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और पूरे भारत के भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इस कार्यक्रम को देखा। धन्यवाद।